नमस्कार जी, 18 में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुजरात के दाहोद से, जहां पर लोकसभा सीट में बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दाहोद लोकसभा क्षेत्र के महिसागर इलाके में संतरामपुर तालुका के परथमपुर गांव में बूथ कैप्चरिंग की गई है। इस घटना में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ पर कब्जा किया। इसके अलावा उसने बूथ कैप्चरिंग की पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया। विजय भाभोर संतरामपुर के तालुका पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रमेश भाभोर के बेटे हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ये एक काफी सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। हमने जैसे देखा कि किस तरीके से बीते दिनों ही यानी कि 11वीं जो तीसरे चरण का जो मतदान हो रहा था उसमें ही ये बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई है दाहोद से, जहां पर कि बीजेपी नेता के बेटे ने न सिर्फ बूथ कैप्चरिंग की, न सिर्फ ईवीएम से छेड़छाड़ की, बल्कि उस पूरी घटना का वीडियो भी उस व्यक्ति ने लाइव स्ट्रीम किया। और जब वो वीडियो वायरल हो गया उसके बाद उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कांग्रेस ने घटना पर सवाल खड़े किए हैं। इलेक्शन कमीशन से दोबारा से इलेक्शन कराने की मांग की है। आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर दाहोद लोकसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेता के बेटे ने ईवीएम से छेड़छाड़ की है, बूथ कैप्चरिंग की है और साथ ही इस पूरी की पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया है। विजय भाभोर के बेटे, माफ कीजिएगा, विजय भाभोर ही आरोपी है जिन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि क्या बिल्कुल नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं। सारे नियम कानून सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए ही है। बीजेपी के लोगों पर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होते हैं। कई तरीके के सवाल उठाए हैं और ये पहली बार नहीं है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर आरोप लगाया था, किस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाली पेन लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे थे। उस पर भी विरोध दर्ज कराया था कांग्रेस की ओर से। आपको बता दें, आरोपी विजय भाभोर संतरामपुर के तालुका पंचायत के पूर्व तालुक अध्यक्ष रमेश भाभोर का बेटा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक पूरी घटना की जांच लगातार जारी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अपने आप में ये काफी हैरान करने वाला वाकया, काफी चौंकाने वाला मामला, जहां पर हिम्मत इस कदर देखने को मिली कि ना सिर्फ बूथ कैप्चरिंग की, ना सिर्फ ईवीएम से छेड़छाड़ की, बल्कि उस पूरी घटना का वीडियो लाइव स्ट्रीम भी किया। अपने आप में यह बेहद अजीब, बेहद शर्मनाक घटनाक्रम, बिल्कुल ही डर खौफ की बात नजर नहीं आती। बिल्कुल बेबाकी से, बिल्कुल बेखौफ होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना चेहरा दिखाते हुए बूथ कैप्चरिंग और ईवीएम से छेड़छाड़, और साथ ही साथ जो सबसे चौंकाने वाली बात कि इस पूरी घटना का, इस पूरे वाकये का फेसबुक पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया है। पुलिस ने विजय भाभोर और साथ ही उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने री इलेक्शन की मांग की है। देखना दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार अब इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ कदम उठाया जाता है। हालांकि जब वीडियो वायरल हो गया तब ये जो लाइव स्ट्रीम उस आरोपी ने की थी उसको डिलीट कर दी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हेमांग रावल, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हम उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हेमांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर दाहोद लोकसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर संतरामपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता के बेटे ने
ईवीएम से छेड़छाड़ की है, बूथ कैप्चरिंग की है और सबसे चौंकाने वाली बात हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे घटनाक्रम की पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांग रावल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हिमांग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। हिमांग जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये जो घटनाक्रम सामने आया है, किस तरीके से जानकारी मिली, क्या कुछ अपडेट अब तक आपके पास है इस पर? बहुत दुखद घटना है भारतीय लोकशाही में। मालूम है कि कल हमारे यहाँ गुजरात में इलेक्शन था जी। और कल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनको हम गुंडे बोलते हैं, जो हमारी लोकशाही के खिलाफ काम करते हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र जो है, उसका नाम है विजय भाभोर जी। उसने लाइव टेलीकास्ट करके वीडियो वायरल किया था और बूथ में ईवीएम को कैप्चरिंग किया था जी। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने लाइव ईवीएम कैप्चर किया है। बिल्कुल। यहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री है हर्ष भाई संघवी, उनकी पुलिस ने भी ये चीज है वो पूरे देखते रह गए। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है जी। और आज नहीं लेकिन कल हमारे जो और भी बच्चे हैं वो इसको देख के मुझे लगता है कि हमारी लोकशाही जो है वो पूरे विश्व में आज शर्मसार हुई है जी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे जो इलेक्शन के कैंडिडेट थे प्रभाबेन तावियाड, उन्होंने इसके ऊपर कंप्लेन की, लेकिन हकीकत में तो इतना बड़ा कांड हो गया तो इलेक्शन कमीशन को खुद को सुओ मोटो करके ये कंप्लेन ले लेनी थी। आज भी सिर्फ उस बंदे को पकड़ा है लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, ये कॉन्स्पिरेंसी में जो शामिल थे, उसमें से किसी को पकड़ा नहीं है और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज तक कोई भी इनके खिलाफ बयान नहीं आया हुआ है। ये जो संतरामपुर का प्रथमपुर गांव था उसमें ये बूथ कैप्चरिंग हुई थी। जिस नेता का ये पुत्र था उसका नाम था विजय भाभोर। तो या विजय भाभोर या उनके पिताजी जो है उनको आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया है, अब तक नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की भी मुख्य संपत्ति है, मुख्य सम्मति है ऐसे ईवीएम के। हिमांग जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि अपने आप में ये काफी चौंकाने वाली बात है कि एक तरीके से तो बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है, ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है और हिम्मत इस कदर है कि इस पूरे घटनाक्रम का हम देख पा रहे हैं कैसे लाइव स्ट्रीम किया है। मतलब कानून का कोई डर नहीं है, सजा का कोई डर नहीं है और बेखौफ इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कैसे संभव हो सकता है ऐसा कुछ अगर मिलीभगत ना हो? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि मिलीभगत से ज्यादा जो तंत्र की जो डर है वो यहाँ पे रहा नहीं है और मुझे तो ये सिर्फ शक ये है कि ये तो एक केस लाइव आया हुआ है। ऐसे तो कई केस होंगे जिसमें बूथ कैप्चरिंग हुआ होगा लेकिन तंत्र या अधिकारी ने डर से इसकी कंप्लेन नहीं की होगी। आज जब इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमने 25,000 बूथ पे लाइव हमारा ब्रॉडकास्टिंग था, वेबकास्टिंग था और बाकी की जगह पे वीडियो कैमरा की सुविधा थी। तो लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। हिमांग जी से हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आप में ये काफी चौंकाने वाली बात, काफी दुखद ये घटना। बिल्कुल, संतरामपुर के प्रथमपुर गांव में बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लाइव स्ट्रीम किया है आरोपी ने और ये बेहद शर्मनाक वाकया है। वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और तमाम जो ईवीएम की रक्षा और वोटिंग प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग के जो तमाम दावे हैं, कहीं ना कहीं उन दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से खुलेआम बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चरिंग की है, ईवीएम से छेड़छाड़ की है और इस पूरे घटना का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया है। हालांकि
गनीमत है, राहत की जा सकती है कि गिरफ्तार किया गया है 2 लोगों को, जिसमें विजय जो आरोपी है भाभोर वो भी शामिल है। आगे की कार्यवाही देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के इतिहास में अब तक की सबसे चौंकाने वाली घटना, जहां पर बूथ कैप्चरिंग किस तरीके से की जा रही है। हालांकि ईवीएम से चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए, पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो याचिकाएं हैं विपक्षी पार्टियों की वो खारिज कर दी। वीवीपैट की पारदर्शिता पर सवाल जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई, कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि वही बैलेट पेपर का दौर वापस आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक वोट्स भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। अगर इस तरीके से अपने आप में पूरी व्यवस्था की कलई खोलता हुआ नजर आ रहा है, काफी भीड़ है वहां पर लोगों की देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, धड़ल्ले से बेखौफ होकर, बेफिक्र होकर और मुस्कुराते हुए, अपने आप में ये जो मुस्कुराहट है इस व्यक्ति की लोकतंत्र पर और तमाम जो पूरी व्यवस्था है उसके गाल पर एक करारा तमाचा नजर आती है। किस तरीके से ईवीएम की कैप्चरिंग की गई है, बूथ कैप्चरिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है। इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से तीसरे चरण के चुनाव के दौरान शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात से ही सवाल खड़े किए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह वाली पेन लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठे थे। हालांकि वो घटना उस वक्त नजर में आई थी, नोटिस में आई थी, तो उसकी चर्चा हुई, लेकिन अब ये जो घटना सामने आई है ये बेहद शर्मनाक, बेहद चिंताजनक। हमारे साथ हेमांग रावल मौजूद थे, जिन्होंने बताया कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के गाल पर यह करारा तमाचा और व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, किसी का भी डर नहीं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की मूक सहमति की बात उन्होंने कही है। देखना यही होगा कि लोकतंत्र की रक्षा का दावा करने वाली बीजेपी की ओर से अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है आरोपी शख्स और उसके पिता पर। सत्ता का रसूख, सत्ता की वजह से जो बेखौफ जज्बात देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग की गई है, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। तो हमने आपको बताया किस तरीके से ये बेहद शर्मनाक घटना निकलकर सामने आई गुजरात के दाहोद से, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे ने पोलिंग बूथ में घुसकर न सिर्फ ईवीएम कैप्चर की बल्कि बूथ के साथ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी की है। दिलचस्प बात है कि इस पूरी घटना का उसने लाइव स्ट्रीम किया है, किस तरीके से बेखौफ अंदाज में इस पूरे घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि गनीमत कही जा सकती है कि गिरफ्तारी कर ली गई है, पूरी जांच की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ रुख देखने को मिलता है, क्या रीपोल, क्योंकि कांग्रेस ने रीपोलिंग की मांग की है, इस पर क्या कुछ आगे होता है, हम आपको आप तक पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए G18 के साथ। नमस्कार।